नमस्कार दोस्तों। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका अनुमान आज तक न कोई वैज्ञानिक लगा पाया है और न ही कोई टेक्नोलॉजी इसका पता लगाने में सक्षम है। ये ब्रह्मांड अनंत है और इसके बारे में कोई भी कभी पता लगा नहीं पाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा और भौतिक पदार्थ मौजूद है वह सिर्फ 5% है। लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य चीज है और एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बना हुआ है। पूरी दुनिया में अभी तक ऐसी कोई भी मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो इस अदृश्य ऊर्जा या अदृश्य पदार्थ को देख सके। लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि हमारे ब्रह्मांड में ये अदृश्य पदार्थ सचमुच में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके बारे में हमारे वेदों में हजारों सालों पहले ही लिखा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में ब्रह्मांड के इस रहस्य के बारे में अर्जुन को बताया है। वेदों में पुरुष सूक्त नाम का एक श्लोक आता है। उस श्लोक में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई देता है, जिसे भी महसूस किया जाता है, वह सिर्फ 1/4 ही है और बाकी भाग अदृश्य है और उसे कोई भी साधारण मानव देख नहीं सकता। पुरुष सूक्त के अनुसार जो ब्रह्मांड का भाग अदृश्य है उसमें वैकुंठ लोक, शिवलोक, गौलोक, सत्यलोक और शाश्वत दिव्य लोक आदि समाये हैं, जिन्हें मनुष्य ना ही देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई भी चीज इन दिव्य पदार्थों के बारे में कभी जान नहीं सकती। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद जो 5% मैटर है, उसी से सभी ग्रह, तारे और अन्य प्रकार की सभी ऊर्जा बनी हुई है और बाकी 95% भाग पूरी तरह से अदृश्य है, जिसे वैज्ञानिक डार्क मैटर कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर हर तरफ मौजूद है। हमारे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे सब तरफ यह डार्क मैटर फैला हुआ है, लेकिन इसे हम कभी महसूस नहीं कर सकते। तो फिर दोस्तों, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डार्क मैटर एक दिव्य पदार्थ है और इसी के जरिए आध्यात्मिक ऊर्जा इस समस्त संसार को संचालित करती है? क्या प्राचीन काल के ऋषि मुनि इस आध्यात्मिक पदार्थ और ऊर्जा के बारे में जानते थे? क्या इसी पदार्थ की सहायता से वे ईश्वर से जुड़ जाते थे? क्या योग साधना से इस पदार्थ को महसूस किया जा सकता है? क्या इस दिव्य पदार्थ को योग की शक्ति से काबू किया जा सकता है? इस ब्रह्मांड में जो डार्क एनर्जी मौजूद है, क्या यही वह दिव्य शक्ति है जिसका उपयोग करके ऋषि मुनि बड़े बड़े चमत्कार दिखाते थे? यदि हम वेदों में बताए गए पुरुष सूक्त की बात करें तो उसमें भी एक दिव्य पदार्थ और दिव्य ऊर्जा के बारे में बताया गया है। वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा और दिव्य पदार्थ अदृश्य है। इसी दिव्य पदार्थ से मनुष्य की आत्मा बनी हुई है, जिसे कोई भी अपनी आंखों से देख नहीं सकता और ना ही कोई महसूस कर सकता है। पुरुष सूक्त के अनुसार ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होने पर भी शेष है, अर्थात वे अनंत है। वे इस ब्रह्मांड के बाहर भी मौजूद है, अर्थात यह दिव्य पदार्थ और ऊर्जा इस ब्रह्मांड के बाहर भी मौजूद है। शायद कई लोगों को यह बनी बनाई बातें लग सकती है, लेकिन अगर खुद जाकर पुरुष सूक्त का अर्थ जानेंगे और उसका सही तरीके से अर्थ निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जिसने भी वेदों का निर्माण किया है, वे लोग कोई दिव्य पुरुष ही थे। उन्हें इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही रहस्यमयी बातें ज्ञात थी और उन्होंने इसे बहुत ही रहस्यमयी तरीके से संस्कृत भाषा में लिखा है, जो प्राचीन लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन अगर आज के विज्ञान की शिक्षा के साथ पुरुष सूक्त का सही अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें ब्रह्मांड के कई भयानक रहस्यों के बारे में पता चल सकता है। पुरुष सूक्त ही नहीं, प्राचीन ऋग्वेद में ब्रह्मांड और दिव्य ऊर्जा के संबंध में ऐसे कई रहस्यमयी श्लोक मौजूद है, जिनका अर्थ कई भारतीय वैज्ञानिकों ने निकालने का प्रयास भी किया है, जिससे वे आज भी हैरान है कि आखिर इन प्राचीन ऋषि मुनियों को ऐसी बातें कैसे पता चली होगी। गुरुत्वाकर्षण से लेकर ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के संबंध में संस्कृत भाषा में बड़ी ही गुप्त तरीके से लिखा गया है, जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में समय यात्रा का भी वर्णन किया गया है। कई ऋषि मुनियों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थी
जिससे वे भूतकाल और भविष्यकाल में भी देख सकते थे। और आज के वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अगर सही टेक्नोलॉजी हो तो मनुष्य भूतकाल में भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट भी वेदों और पुराणों में मिलता है, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी भी बनाई है। पुराणों के अनुसार अलग अलग लोकों में समय अलग अलग गति से चलता है। स्वर्ग लोक में 1 वर्ष पृथ्वी पर 1000 वर्ष के बराबर होता है। वही सत्य लोक में एक दिन तो पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस विषय में आपकी राय कमेंट में अवश्य बताएं। काश की सरकार हमारे प्राचीन वेदों पर और भी रिसर्च करे। क्या पता ऐसे कई रहस्य छिपे हो सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।